राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तथा नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सल्य की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण आए हैं। सर्वसर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपृत हुए समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं शिव ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। प्रभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का भी जो कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके ओर से पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपया करें। आपको नमस्कार है। स्वामी तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमान के द्वारा दी हुई महानुभवा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वज्ञ सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर एवं ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पद पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु मैंने कामदेव को जलाकर भस्म जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब लोग देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मैंने इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान देवेश्वर ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवता और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से गिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मा स्वरूप निरंजन, निराभाव, निराकार, निराम्य, परात्मय,
नित्य, ममता रहित, निर्विरह, शब्दातीत, निर्गुण, आज्ञानमय एवं प्रकृति से परात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमात्मा में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भगवान से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सतमति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवेश्वर देव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारा कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उत्पत्ति से देवताओं ने भगवान शिव की शंकर की स्तुति की। उसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से पुनः युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से निरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल्य शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे साथ सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से ही मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। इस आपके लिए ही उन्होंने गिरिजा हिमालय से ही शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तपस्या से समस्त चराचर प्राणी सहित त्रिलोकी अच्छित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, इन देवताओं का दुख मिटाए और हमें सुख प्रदान करें। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।